वहीं दूसरी ओर दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर प्रदूषण की गंभीर तस्वीर दिखा रही है। दरअसल कालिंदी कुंज इलाके में नदी की सतह पर घना झाग जमा है, लेकिन इस बार इसकी रंगत सफेद नहीं बल्कि गुलाबी दिखाई दे रही है। विशेषज्ञ इसे सामान्य झाग नहीं मान रहे बल्कि जहरीले रासायनिक प्रदूषण का संकेत मान रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर प्रदूषण की गंभीर तस्वीर दिखा रही है। कालिंदी कुंज से लेकर मदनपुर खादर तक यमुना की सतह पर कई जगह गुलाबी झाग फैला हुआ नजर आया। आमतौर पर नदी में अमोनिया बढ़ने पर सफेद झाग बनता है, लेकिन इस बार रंग बदलने से चिंता और बढ़ गई है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक कारणों जैसे पत्तियों या जैविक पदार्थों के सड़ने से बनने वाले झाग सफेद ही रहते हैं, जबकि गुलाबी झाग इस बात की तरफ इशारा करता है कि पानी में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं। खासकर कपड़ा रंगाई में इस्तेमाल होने वाले डाई केमिकल के कारण पानी का रंग और झाग दोनों प्रभावित हो सकते हैं। पर्यावरणविदों के मुताबिक अब डिटर्जेंट, फास्फेट और औद्योगिक रसायन यमुना में मिलते हैं तो अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है और पानी की सतह पर झाग बनने लगता है। इससे पानी में घुली ऑक्सीजन कम होती है, जिसका असर जलीय जीवन पर पड़ता है। ये पानी इंसानों के लिए भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा, क्योंकि इससे संपर्क से त्वचा पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरणविदों का मानना है कि सरकार को यमुना में गिरने वाले औद्योगिक अपशिष्ट पर सख्ती से रोक लगानी होगी और सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम को मजबूत करना होगा। दूसरी ओर जल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल छठ पूजा से पहले शुरू हुए अभियान में 15 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक करीब 46,150 किलो रसायन नदी में झाग कम करने के लिए डाला गया था, जिस पर 79,62,000 रुपए खर्च हुए थे। लेकिन बावजूद इसके बिना शोधन का पानी लगातार यमुना में पहुंचता रहा। यमुना में झाग का रंग बदलना प्रदूषण के नए खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि सफाई पर करोड़ों खर्च होने के बाद भी नदी की हालत कब बदलेगी। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।